सुप्रभात दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पौराणिक कहानियां। रावण के बारे में कौन नहीं जानता। आज हम रावण से जुड़े कुछ और कथाओं के बारे में जानते हैं। रावण के बारे में किंवदंती है कि वह अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, पर एक श्राप के चलते उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। आज इस कहानी के जरिए हम आपको रावण के 2 पूर्व जन्मों और एक बाद के जन्म के बारे में बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु ऋषि सनक और सनंदन के साथ और भी अन्य ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने जय विजय को शाप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपने किए अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। बाहर का शोरगुल सुन भगवान विष्णु भी द्वार पर आ गए। उन्होंने सारी बातें जानने के बाद स्वयं भी ऋषियों से उनको क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके साथ उन्होंने एक शर्त और जोड़ दी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य होगी। यह शाप राक्षस राज लंकापति रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंभे से नृसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की शाश्वत सर्वव्यापी उपस्थिति का ही प्रमाण है। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और विष्णु अवतार श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को तो श्री कृष्ण ने मार दिया था। उस समय उस राजसभा में शिशुपाल के जो मित्र समर्थक राजा थे, वे सब भय के कारण प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दंतवक्त्र भी उस समय इंद्रप्रस्थ से भाग गया था। शिशुपाल से दंतवक्त्र की प्रगाढ़ मित्रता थी। शिशुपाल की मृत्यु ने उसे व्याकुल कर दिया था। दंतवक्त्र अकेला ही श्री कृष्ण से युद्ध की अभिलाषा से द्वारका पहुंच गया। दंतवक्त्र श्री कृष्ण से गदा युद्ध करने आया था। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि एक भरपूर गदा वह कृष्ण के वक्ष पर मार सके। बस श्री द्वारकाधीश उसे देखते ही रथ से कूदे और गदा उठाए दौड़े। दंतवक्त्र रुका। उसने अपनी भारी वज्र के समान गदा उठाई और श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर भरपूर वेग से प्रहार किया। उसके प्रहार का श्री कृष्ण पर तो कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन अब द्वारकाधीश ने अपनी कौमुदकी गदा उठाकर दंतवक्त्र के वक्ष पर प्रहार कर दिया। दंतवक्त्र का वक्ष फट गया, पसलियां चूर चूर हो गई। मुख से रक्त वमन करता हुआ वह चक्कर खाकर गिरा।
सहसा उसके मुख से वैसी ही ज्योति निकली जैसे शिशुपाल के शरीर से निकली थी, और यह ज्योति भी श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। और इसी जन्म के साथ जय विजय भी अपने राक्षस योनि से मुक्त हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।